कुलजीत ने डर से अपनी फिंगर उठा दी और जैसे कुलजीत ने अपनी फिंगर उठाई मेरी फट गई। So you are saying that this happened to you for real? Hmm. Like first-hand experience? Yes. I can't believe it. I Seriously. don't believe it. Seriously. Okay, fine. Tell me. I want to hear it. Are you sure? बहुत डरावना है, बहुत ज्यादा। Let me decide. I mean, we'll get to it. Tell me. I want to hear. I'm curious. तो ऐसा था, मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों नोएडा एक सोसाइटी में रहते थे। तो सोसाइटी में ही हमारी एक दोस्त बनी। तो नाम एज्यूम करते हैं, मेरे फ्रेंड का नाम हम कह सकते हैं कुलजीत। Okay. और जो हमारी नई फ्रेंड बनी सोसाइटी में, वो हम एज्यूम कर सकते हैं नेहा। नेहा की एक फ्रेंड थी, उसका नाम हम एज्यूम कर सकते हैं एना। एना का एक बॉयफ्रेंड था, उसका नाम हम बोल सकते हैं वंश। तो हम 5 लोग थे। तो हम डेली बेसिस में उनके साथ हैंग आउट करने लगे। मैं और कुलजीत नेहा के घर जाने लगे, हम काफी आना जाना रहता था। तो हमें एक दिन पता चला, एना ने हमसे शेयर किया कि वो वंश से शादी करना चाहती है, लेकिन मे बी वंश सिर्फ उसके साथ पैसे के लिए है। वंश थोड़ा फाइनेंशियली वीक था और कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिससे एना को लगा था कि शायद वो उसे यूज कर रहा है, कि वो उसे रियल में शादी नहीं करना चाहता है, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग रहने के लिए वो एना के साथ शादी करना चाहता है। तो मेरा काफी टाइम से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में, इन सब में इंटरेस्ट काफी था। लाइक कॉलेज टाइम से मेरे को था इंटरेस्ट। और 1-2 बार मैं दोस्तों के साथ मिलके ऐसे वो ओएजा बोर्ड वाला सीन जो होता है वो मैं कर चुका था ट्राई। पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, मुझे भी नहीं था ट्रस्ट कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन जिस दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ बैठ के किया तो वो एक्चुअल में हुआ। So कॉलेज टाइम में जब किया तब? कॉलेज टाइम में नहीं किया, स्कूल टाइम में किया। अच्छा। फर्स्ट टाइम मैंने स्कूल टाइम में किया, लेकिन उस टाइम मेरा उसमें इतना रोल था कि मैं बैठा था सिर्फ। हाँ। मैंने देखा था, मैंने कुछ भी उसमें मेरा मतलब ऐसे पार्टिसिपेशन नहीं था उसमें मेरा, बस मैं बैठा था, मैंने देखा था कि क्या है कैसे है। So did you place your finger? No. You were just watching. तो उसके बाद मेरा थोड़ा इंटरेस्ट आ गया था इन चीजों में। कॉलेज में जाके तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। लाइक मैं ऐसे कुछ भी, अगर मेरे को ऐसी चीज पता चलती थी, जैसे मुझे भानगढ़ पता चला, मैं वहां विजिट किया, मैं गया, मुझे स्टीफन्स की जितने भी प्लेसेस थे तो मैं आता जाता रहता था। ऐसे मेरा मन होता था इन चीजों से मिलने का। तो मैंने नेहा के, उस एना के सामने ये चीज बोली। मैंने कहा एना, हम ऐसा कर सकते हैं, हम एक दिन प्लानिंग करते हैं। तो हम, तू, मैं, कुलजीत, नेहा और वंश, हम 5 बैठे होंगे, तो सडन मैं बोल दूंगा कि चलो ओएजा बोर्ड से भूत बुलाते हैं। तो उन लोगों को ट्रस्ट नहीं था मुझ पे कि ऐसा कुछ होता है, तो वो लोग नहीं माने कि ऐसा कुछ होगा। या जो मेरा फ्रेंड था कुलजीत, वो तो बिल्कुल ही नहीं माना। वो कह रहा है यार तू हमेशा से मुझे पागल बनाता है इन चीजों के लिए, तो होता ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे ही मजाक में होता है दोस्तों में, तो ऐसे हम बैठे थे, तो कुलजीत और मेरे में ऐसी एक बेट लग गई। कुलजीत मुझे बोला ठीक है, तू बहुत टाइम से ये चीज बोलता है, तो हम एक दिन प्लान करके इसको ट्राई कर ही लेते हैं, और अगर वो आ गई या आ गया तो तेरा पूरा महीने का खर्चा मेरी तरफ से, लाइक तेरे रेंट, तेरे एक्सपेंसेस जो भी है। इनकेस वो नहीं आती तो तू मेरा पूरा खर्चा उठाएगा। मुझे ट्रस्ट था कि वो आएगी, क्योंकि मैं और एक बार ऑलरेडी चीज एक्सपीरियंस कर चुका था। तो जब ये चीज हुई तो एना और नेहा ने भी थोड़ा माना कि मे भी हो सकता है कि अगर बंदा बोल रहा है कि 5 लोगों के सामने अपनी बेइज्जती तो नहीं करवाएगा, बोल रहा है शायद कुछ तो होगा ही इस चीज में। तो अगर आपको नहीं पता कि उसके रूल्स क्या होते हैं, तो मैं बताऊंगा अभी कैसे हम बुलाते हैं। तो हमने एक वंश के आने से पहले हम एक दिन प्लान कर लिया किसी वीकेंड पे, कि हम चार्ट पेपर वगैरह लेकर आए थे कि इस पे हम ओएजा बोर्ड बना लेंगे। अच्छा, तो वो बना नहीं, वो आता है बना है, लेकिन पता नहीं कहाँ मिलता है। लेकिन मुझे चार्ट पेपर पे पता था कि कैसे हम उसको बना सकते हैं।
तो हमने हमारा एक दिन प्लान हो गया, हम पांचों बैठे हुए थे, तो कुछ रात के ऐसे ही 12 साढ़े 12 बज रहे थे, तो हमने ऐसे ही ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी, अपना पार्टी वार्टी के मूड में थे और बैठे हुए थे। तो बातों बातों में कुछ ऐसे मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार कि कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो लोग बोले कैसे, क्या नया एक्सपीरियंस? मैंने कहा भूत बुलाते हैं। तो अब उन लोगों को आइडिया था तीनों को, तो उन्होंने थोड़ी सी एक्टिंग करी, लेकिन वंश इस चीज को बहुत ज्यादा मजाक में ले गया। तो ऐसे ही वो मेरे को गालियां वालियां देने लगा, ऐसा थोड़ी होता है कि तू चूतिया बना रहा है, ये सब चीजें होती नहीं है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। तो वो नेहा का घर था, तो मैंने नेहा को ऐसे रैंडम पूछा, नेहा तेरे पे चार्ट पेपर है? तो वो कह रही हाँ चार्ट पेपर तो है। तो मैंने कहा तू ले आ चार्ट पेपर। तो वो चार्ट पेपर ले आई। तो हमने पूरा एक जैसे और जब वो ड्रॉ कर लिया, जैसे उसपे होता है कि ए से लेके राउंड में तुमने A to Z लिख लिया, उसके नीचे 1 to 10 लिख लिया, फिर नीचे यस और नो लिख लिया, और बीच में एक बाउल आता है। उसपे क्या होता है, हमें उसके ऊपर बाउल के नीचे मैच स्टिक को जला के रख के ऊपर बाउल रखना होता है। पेपर पे सिर्फ मैच स्टिक, नहीं पूरा नहीं था, सिर्फ मैच स्टिक ऐसे रख जला के, उसे तो थोड़ा सा ही जलेगा ना नीचे का, ऊपर बाउल रख दिया, और 3 लोग उस पे फिंगर रखते हैं, ना कम ना ज्यादा, 3। तो 3 लोग उसके लिए मैंडेटरी हैं। जब 3 लोग फिंगर रखते हैं, आसपास कोई भी बैठा हो, लेकिन वो 3 लोग बोलते हैं कि होली स्पिरिट आए तो यस पर आए या फिर ए पर आए, जहां पर भी तुम उसे बुलाना चाहते हो। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर तुम कंटिन्यूसली 1 मिनट या मे बी कभी कभी जल्दी भी आ जाती है, 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स के लिए आंखें बंद करके तो ये लाइन बोलते रहो, तो जो वो बाउल होता है वो हल्का सा नीचे से ऊपर आ जाता है, लाइक वो सरफेस को या सरफेस को छोड़ के हल्का सा ऊपर आता है, और वो ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जहां पर भी तुम उसे बुला रहे हो, जैसे तुम यस पे बुला रहे हो, यस पे आ जाएगा। फिर तुम उसे सेंटर में बुला सकते हो। फिर जब तक तुम उसे रखते हो, तुम्हारे कंट्रोल में होती है या होता है जो भी है। उसके बाद जब तुम उससे कुछ भी पूछना चाहो, तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही है कि वो 99% चीजें सच बताती है। तुम उसे कुछ भी पूछो तो 99% है कि हाँ वो सच बताती है। उसके बाद जब तुम्हारी चीजें खत्म हो जाए, तुम उसे वापस भेज सकते हो। लेकिन इस पूरी एक्टिविटी के बीच में अगर कोई भी बंदा अपनी फिंगर उठा ले तो वो परमानेंट वहीं रह जाती है। तो ये इस चीज का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो पहले हमने जैसे वो मैंने ऑयजा बोर्ड बनाया, तो हमने डिसाइड किया कि मैं, कुलजीत और वंश, हम तीनों फिंगर रखेंगे। मुझे ट्रस्ट था 100% आएगी। कुलजीत को कहीं ना कहीं ट्रस्ट हो गया था कि आएगी, लेकिन वंश को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि वो इस चीज से अवेयर नहीं था। जो भी हम सब में बात हुई उस चीज से वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। तो हमने उसे बुलाना स्टार्ट किया। हमने जैसे ही तीनों ने फिंगर रखी और आंखें बंद करके बोलना स्टार्ट किया, और वो कुछ 15 से 20 सेकंड में आ गई। जैसे वो बाउल चलना स्टार्ट हुआ, मेरी आंखें से खुली हुई थी। मैंने देखा कुलजीत और वंश दोनों की बहुत बुरी तरह से फट चुकी थी। But why did you open your eyes? Are you allowed to? जब आ जाए उसके बाद तुम खोल सकते हो। अच्छा। जब मुझे फील हुआ कि वो आ गई है, उसके बाद बाउल ऑटोमेटिकली चल के यस पे जाना स्टार्ट हो गया था। अच्छा। ऑलमोस्ट यस पे पहुंच गया था वो। तो उसके बाद तुम खोल सकते हो। एक बार उसे बुलाने के लिए तुम्हें अच्छे मतलब एकदम, हाँ। तो जैसे मैंने देखा, कुलजीत ने डर से अपनी फिंगर उठा दी, और जैसे कुलजीत ने अपनी फिंगर उठाई, मेरी फट गई। मैं वहां से खड़ा हुआ, हम नीचे बैठे हुए थे जमीन पे, मैं खड़ा हुआ और मैं सोफे पे बैठ गया, और मैं बहुत ऐसे गालियां देने लग गया कुलजीत को। मैंने कहा यार, मैंने बोला था कि ये काम मत करना, कि अब हो सकता है हम बहुत बड़े रिस्क में आ जाए। कि मैंने पहले ही बोला था कि बस फिंगर नहीं उठानी है, उसको भेजने से पहले उसको। तो कुलजीत बोला यार मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, मेरे को डर लगा, लेकिन वंश अभी भी नहीं ट्रस्ट कर रहा था। उसे लगा मे बी हमने ही कुछ करा है। तो फिर मैंने बोला कि गाइस, मैं तो देखो इन चीजों में इंटरेस्ट रखता हूँ, लेकिन मैं इन चीजों से मिलना भी चाहता हूँ, लेकिन
इन अ गुड वे। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी लाइफ के साथ, क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी लाइफ भी खत्म हो सकती है। तो मैंने बोला मैं फिंगर नहीं रखूंगा। लेकिन होता है ना कि ऐना को जानना था कि वंश एक्चुअल में करना चाहता है नहीं करना चाहता, तो उसने फोर्स करा मुझे दोबारा कि रख ले, बट मैंने एकदम क्लियर मना कर दिया कि मैं नहीं रखूंगा। तो अब ऐना की बहुत अच्छी दोस्त थी नेहा, ऐना रखना नहीं चाहती थी किसी भी कंडीशन पे, तो ऐना के लिए नेहा को सेक्रीफाइस करना पड़ा। अच्छा। तो नेहा रेडी हुई कि ठीक है मैं रखती हूँ। वंश रेडी था, कुलजीत भी रेडी था। कुलजीत इसलिए रेडी था, कुलजीत को यह था कि गौतम का खर्चा उठाना पड़ेगा पूरा महीने का, तो वो इसलिए रेडी था। तो इन तीनों ने दोबारा बुलानी स्टार्ट करी। वो आ गई दोबारा। जैसे वो आई तो इन्होंने कुछ ऐसी रैंडम क्वेश्चंस पूछ के एक दो, तो ऐना ने वो बात पूछ ली जिसके लिए उसे बुलाया था कि वंश अगर मुझसे शादी सही में करना चाहता है तो ये ऐना के साथ तो ये यस पे आए, अगर वो नहीं करना चाहता तो वो नो पे चली जाए। अब बाउल चल के जैसे ही नो की तरफ जाने लगा तो हम चारों को क्लियर दिख रहा था कि वंश ने अपनी फिंगर का फोर्स लगा के उसे यस पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, और दिख रहा था कि वो ऑलमोस्ट नो पे पहुंच चुकी है। जैसे ही वंश उसे यस पे ले जा रहा था, पूरा फोर्स लगा के वो बाउल बीच में ही सेंटर में बहुत तेजी से घूमने लगा। उन तीनों की फिंगर ऐसी थी और बहुत तेज घूमने लगा। और जब मैंने उनकी शक्ल देखी, लिटरली कुलजीत की आंखों से आंसू आ रहे थे, और कुलजीत मुझे देख के सिर्फ इतना बोल रहा था, भाई मैं क्या करूं, जल्दी बता क्या करूं, क्योंकि अब उनको पता चल गया था फिंगर तो नहीं उठानी है। लेकिन उन्हें नहीं पता था इस चीज के साथ कैसे फेस किया जाए। मुझे भी नहीं पता था। लेकिन क्योंकि हमने जब पहले बुलाई थी बहुत डिसेंट तरीके से बुलाई थी, मैंने उसको एक ही चीज बोली कुलजीत को, मैंने कहा इसे सॉरी बोल के शांत करो और दोबारा सेंटर में बुलाओ। तो इन लोगों ने बोला कि सॉरी हमसे गलती होगी, आप प्लीज सेंटर में आ जाओ। तो 2-3 बार बोलने के बाद वो बाउल एकदम क्या हुआ, तो एकदम रिलैक्स हुआ और बाउल सेंटर में आ गया। उसके बाद मैं बैठा था, मैंने कहा वंश मैं मतलब देखा तुझे कि तू जानबूझ के उसको यस की तरफ ले जा रहा था जबकि वो नो पे जा रही थी, तो वो इस चीज को नहीं माना। लेकिन दिख क्या था कि उसकी आंखों में एक डर आ गया है, इस चीज का भी और ऐना वाली चीज का भी, दोनों चीजों का उसमें डर आ गया। तो हमने उसे बोला कि दोबारा ये सब मत करियो, लेकिन ऐना बोली मुझे एक बार फिर पूछना है सेम क्वेश्चन। तो उसने सेम चीज दोबारा पूछी और लिटरली साफ दिख रहा था कि वो दोबारा एन पे आ गई है। वो नो का जो अल्फाबेट था एन के ऊपर आ जाती थी, तब वंश अपना फोर्स लगाना स्टार्ट कर दे रहा था। उसने दोबारा ट्राई किया उसे पीछे ले जाने का यस पे, लेकिन वही चीज हुई, दोबारा सेम चीज रिपीट हुई। हमने उसे दोबारा सेंटर में बुला के हमने भेज दिया उसे। हमने बोला कि हमारा जो भी था मतलब आपको बुलाने का मोटिव वो हमारा कंप्लीट हो गया, तो आप जा सकते हो। तो उसे भेजने का ये होता है कि आप बोल, तो वो फिर से when he forced the foul, तो वो फिर से हुआ सेम चीज रिपीट हुई। तो उन्होंने सेम तरीके से ही सॉरी बोल के उसे सेंटर में बुला लिया और हम समझ गए कि वंश ये सब नहीं पूछने देगा, तो हमने उसको वापस भेज दिया। तो वापस भेजने का यही होता है कि आप उसको बोलो कि हमारा जो भी था हो गया, अब आप वापस जा सकते हो। अगर आप वापस जाने के लिए रेडी हो तो पहले ही यस पे आ जाओ, अगर नहीं तो नो पे। बहुत केसेस में ये भी होता है कि वो नो पे आ जाती है कि अभी तक मैं रेडी नहीं हूँ, तो आप लोगों को उसको हैंडल करना पड़ता है जब तक वो रेडी ना हो। कैसे? नो आइडिया। लेकिन मैंने सुना है, मैंने देखा भी है, जैसे रिसर्च भी करी है, तो बहुत केसेस में ये होता है वो नो पे आ जाते हैं, लेकिन हमारे केस में वो यस पे आ गई। तो हमने उसे बोला कि हम आपको सेंटर में, अब आप सेंटर में आ जाओ, जैसे ही आप सेंटर में आओगे हम 10 सेकंड के बाद अपनी फिंगर उठा देंगे, तो इसका मतलब आप जाना चाहते हो। तो वो यस पे आने के बाद सेंटर में आ गई। तो सेंटर में आने के बाद कुछ 15 से 20 सेकंड तक उन्होंने फिंगर रखी, फिर रिलीज कर दी। कुछ 2-2:30 बज गए थे रात के। तो मैंने बोला नेहा को, मैंने कहा चल हम बाहर चलते हैं सोसाइटी को और चार्ट पेपर को आग लगा देते हैं, इसको घर पे नहीं रखेंगे। तो मैं, कुलजीत और नेहा
हम तीनों सोसाइटी के बाहर गए, मतलब सोसाइटी से थोड़ा दूर गए और हमने वहां जाके आग लगा दी उसको। तो वहां से वापस आ रहे थे तो एकदम से कुलजीत को लगा कि जहाँ पे हमने चाट को आग लगाई है वहां कोई खड़ा है। तो कुलजीत ऐसे पीछे देखा, कुलजीत ने पीछे देख के आगे देखा और फिर उसने पीछे देखा। और कुलजीत मुझे बोलता कि एक सेकंड पीछे दिख जहाँ पे हमने चार्ट पेपर जलाया है वहां कोई खड़ा है। तो मैंने पीछे टर्न करा तो वहां कोई नहीं था। मैंने कहा वहां कोई भी नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा है। हम आने लगे, उसने फिर पीछे मुड़ के देखा तो उसने मुझे और नेहा दोनों को बोला कि पक्का पीछे कोई खड़ा है, तुम देखो। हमने पीछे देखा, वहां हम दोनों को कोई नहीं दिखा। तो हमने बोला कि मे बी हमने पी भी रखी है और अभी अभी हमने ये भी करा है, तो इस टाइम थोड़ा मन का वहम भी हो जाता है, कोई नहीं है, अब हम चलते हैं। तो हम चले गए। हमने नेहा अपने घर चली गई और मैं और कुलजीत हमारे फ्लैट चले गए। तो हम चले गए हमारे फ्लैट। तो हम जाके लेट गए। तो जैसे मेरा और कुलजीत का बेड था ना, वो बनाया तो डबल बेड हुआ था लेकिन वो 2 सिंगल बेड थे। तो हम दोनों लेट गए। तो कुछ ऐसे आधे पौने घंटे के बाद एकदम से कुलजीत मेरे को उठाता है, मुझे बोलता है यार अभी ना मैंने आंखें खोली थी, मेरा बेड बहुत ऊपर था तेरे बेड से और मैंने ऊपर से देखा तू नीचे सो रहा था, मैं ऊपर सो रहा था। मैंने कहा बाजी ऐसा है कि देखो हमने बहुत पी रखी है और दूसरी चीज हम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करके आए हैं जो नॉर्मली लोग बहुत रेयर लोग करते हैं, तो आपके मन का वहम है, हमने पी रखी है, आप इग्नोर करो, सो जाओ आराम से। मैं कहा आप ऊपर थे, जब आप आंख खोल के मुझे बुला रहे हो तो आप मेरे साइड में ही हो ना, आप सो जाओ। उस टाइम तक मुझे भी नहीं लगा था कि कुछ हो रहा है ऐसा। तो हम सो गए। अब 1-2 दिन हमारे नॉर्मल गए, कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, हम आराम से चल रहा था जो भी सीन था। एक दिन रात को हम सो रहे थे आराम से, पता नहीं कुलजीत को क्या हुआ, कुलजीत ने मेरा एक हाथ पकड़ लिया। कुछ 2-2:30 बज रहे थे, उसने मेरा हाथ पकड़ के अपने नेल से पूरा हाथ छील दिया और मैं इतनी तेज चिल्ला रहा हूं कि बाजी क्या हुआ, बाजी क्या हुआ, लेकिन उसे कुछ भी, उसके कानों तक मेरी आवाज ही नहीं जा रही। मैं उससे अपना हाथ नहीं छुड़वा पा रहा हूं, मेरा हाथ पूरा जलन कर रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूं कि वो मेरा हाथ छोड़ दे। तो मैंने एकदम से हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट करी। तो कुछ 10 सेकंड के बाद कुलजीत को होश आया। कुलजीत ने एकदम से मेरा हाथ छोड़ा और मुझे कह रहा क्या हो गया। मैंने लाइट ऑन करी, जैसे मैंने लाइट ऑन करी उसने मेरा हाथ देखा, कह रहा ये क्या हो गया तेरे हाथ पे। मैंने कहा बाजी ये अभी करा है आपने। कह रहा गौतम नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं। मैं आपको बुला रहा था कि क्या हो गया आपको, जब मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी स्टार्ट करी तब आपने मेरा हाथ छोड़ा है। तो हमने ये चीज को इसलिए इग्नोर कर दिया कि मे बी कुलजीत कोई सपना देख रहा हो, कुछ ऐसा कर रहा हो, हमने इस चीज को इग्नोर कर दिया और थोड़ा मैं कुछ ऐसे हाथ वाथ धो के हम सो गए। तो 2-4 दिन और निकल गए इस बात को। फिर से एक दिन हुआ कि मैं और कुलजीत सो रहे थे, कुछ यही टाइम हो रहा था, 2-2:30 बज रहे थे। और जैसे होता है ना कि बाहर से कहीं से कुछ थोड़ी बहुत लाइट आ रही है तुम्हारे रूम में और तुम्हें हल्का हल्का दिख रहा है, वैसे रात है 2 बजे एकदम अंधेरा होता है लेकिन तुम्हें बहुत लाइट कुछ दिख रहा है। तो मैंने एकदम से देखा कुलजीत चिल्ला रहा है और चिल्लाने मतलब इसकी आवाज से मैं उठा और कुलजीत चिल्लाते चिल्लाते मेरी तरफ लात मार रहा है। और जैसे मैंने कुलजीत सोते हुए मतलब सोने का टाइम था, लेकिन जैसे मैंने आंख खोल के कुलजीत की तरफ देखा, लिटरली मुझे सिर्फ हाथ दिखाई दिया जो कुलजीत के मुंह के अंदर था। किसी ने कुलजीत के मुंह के अंदर हाथ डाला हुआ था और कुलजीत, जैसे हम ऐसे सोते हैं बेड पे, कुलजीत की कमर वाला पार्ट बेड से ऊपर था। तो समझ रहे हो, कुलजीत को ऐसे किसी ने उठा रखा था। कुलजीत ऐसे दीवार के साथ पीछे लगा था, कुलजीत का पूरा मुंह खुला हुआ था और मुंह के अंदर एक, सीरियसली ये मैंने अपनी आंखों से देखा और कुलजीत ने एक्सपीरियंस करा।
मैंने देखकर एक्सपीरियंस करा है, उसने फील किया है। मुझे goosebumps तो उसको एकदम किसी ने उठा रखा था like बेड से कुलजीत का अपर बॉडी, and उसका hand was through his throat. और उस इंसान का सिर्फ हाथ दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ हाथ दिख रहा था कि कोई हाथ है। उस टाइम मतलब उसे देख के मेरी लिटरली एकदम फट गई थी, क्योंकि मैंने बोला मैं इन चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ ना, बट that was too much. हाँ, ऐसे नेगेटिव चीजों में नहीं। तो मेरी बहुत फटी, मेरे को नहीं समझ में आया मुझे क्या करना है। मैं जल्दी से बेड से उठा, मैंने लाइट ऑन कर दी, और जैसे मैंने लाइट ऑन कर दी, कुलजीत का जो अपर पार्ट ऊपर था वो नॉर्मल कुलजीत नीचे बेड पे गिरा। तो जैसे ही कुलजीत बेड पे गिरा, मैं भाग कर गया। मैंने पूछा बाजी आप ठीक हो, क्या हुआ आपको? उसे कुछ नहीं पता। उसने बोला यार कोई तो था। उसने बोला कोई था भाई जिसने मेरे मुंह के अंदर हाथ डाल दिया और मुझे उठा दिया, वो मुझे मार देगा। तो वो कह रहा, उसको पता चल रहा था कि उसे फील हो गया था कि कोई है, कि कोई मेरे को दबा रहा है, कोई मेरे को मार देगा। मैंने बोला कि कैसा, कौन था, क्या था, आपको कुछ? मुझे कुछ नहीं पता, बट कोई है, वो मेरे को मार देगा, मुझे ले जाए यहाँ से। अब मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि वो मेरा एक होता है भाइयों वाला दोस्त, मेरा ऐसा था। मैं उसे छोड़ के भी नहीं जा सकता था, और मैं वहां रह भी नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, मुझे पता भी नहीं आगे करना क्या है। और हमारी ही मतलब मेरी ही गलती की वजह से ये चीजें स्टार्ट हुई है। तो हमने उसी टाइम, हम नोएडा रहते थे काफी, मतलब आगे जो नया नोएडा है वहां से ये जो आगरा वाला हाईवे वो काफी पास पड़ता है। तो हमने रात को ऐसे हम उसी टाइम नीचे उतरे, हमने गाड़ी उठाई, हम आगरा एक्सप्रेसवे पे चले गए ऐसे ड्राइव के लिए। रात के कुछ 2 बज रहे थे, हम 2, ढाई, 3 बज गए थे, हम चले गए। और हम आराम से ऐसे सुबह आए वापस, एकदम डरे हुए कि क्या करना है आगे। लेकिन हमारे पास कुछ और था भी नहीं, हम कहाँ जाते। हमने किसी से बात नहीं करी, हमने नेहा है ना इन सबसे मिलना एकदम बंद कर दिया। हमें नहीं पता ये सब होने के बाद कि पहले से ही उस ओइजा बोर्ड वाली बात के बाद से क्या था कि वीकडे स्टार्ट हो गए थे। हम मोस्टली वीकेंड्स पे मिलते थे। तो ये 1 वीक के अंदर की बात है? हाँ, ये सब वीक में ही चला। हाँ, तो उसी वीक के बाद ये सब हुआ। तो उसके बाद हम वापिस आए, मैं अपने ऑफिस चला गया, कुलजीत अपने ऑफिस चला गया। उसके बाद हम वापिस आए, हमने ऐसे डिस्कस, कुछ दिन हम लाइट ऑन करके रात को ऐसे हनुमान चालीसा चला के सो जाते थे। तो 2-3 दिन बाद की बात हुई, फिर से यही सीन रिपीट हुआ कि हम सो रहे थे उसी घर में कुछ 2-2:30 बजे ही कुलजीत ने फिर से बहुत बुरी तरह चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। और जैसे उसने चिल्लाना स्टार्ट करा, मैंने फिर से देखा तो वही सेम हाथ कुलजीत के मुंह के अंदर था। कुलजीत को फिर से बेड से उठा रखा था। और उस टाइम मतलब जब मैं सेकंड टाइम ये चीज देखी, मतलब मेरी एकदम ऐसे फट गई। मैं एकदम ऐसे वो हो गया कि मैं क्या करूं, अगर मैं इसके घर पे बताऊंगा। तो मैंने फटाफट से लाइट ऑन करी, तो चीज फिर से वो चीज वैसी नॉर्मल हो गई। मैं और कुलजीत फिर पूरी रात सो नहीं पाए, हम फ्लैट छोड़ के चले गए। फिर हम 1-2 दिन हमने सोचा कि फ्लैट पे नहीं आएंगे, कहीं बाहर ही रहते हैं। तो हमने 1-2 दिन ऐसे ही 2 दिन बाहर होटल लिया, हम वहीं पे रहे। जब हम, क्योंकि हम घर पे भी नहीं बता सकते, सबसे पहले तो घर वाले बोलते कि हुआ क्या है, क्यों हुआ है, तो हमें पूरी बात सच बतानी पड़ती है। और इसमें हमारी ही गलती है, मेरी ही गलती है। मैंने उनको आइडिया दिया और वो लोग माने उनकी गलती है, लेकिन मेन आइडिया उनको मैंने ही दिया। तो उसके बाद हम दोबारा फ्लैट पे आ गए। अभी तक ये था कि वो कुलजीत के साथ ये सब हो रहा था, लेकिन कुलजीत को कुछ हार्म नहीं हो रहा था। लाइक जब लाइट ऑन करते थे वो गिर जाता था, लेकिन ऐसा कुलजीत के साथ, कुलजीत को अभी तक कुछ भी हार्म नहीं कर रहा था, लेकिन अगले दिन कर दिया। हम दोनों लेटे हुए थे, तो वही कुछ वो सेम टाइम पे वो चीजें होती थी कुलजीत के साथ, 2-2:30 बजे। तो एकदम से कुलजीत बहुत तेज चिल्लाया, और मेरे को ये आदत हो गई थी, जैसे मैं मतलब इतना डर के सोता था कि जैसे मुझे चिल्लाने की आवाज आती थी, मैं झट से बिना देखे लाइट ऑन कर देता था। तो जैसे वो चिल्लाया, मैं फटाफट खड़ा हुआ, मैंने लाइट ऑन कर दी।
तो कुलजीत ऐसे अपनी गर्दन पे हाथ रख के ऐसे लेटा हुआ होता ना, एक किसी इंसान को बहुत पेन हो रहा है, वो अपनी ऐसे लेग्स वेग्स बॉडी को एकदम ऐसे खींच के पड़ा हुआ है, बस कुछ नहीं बोल रहा है, कांप रहा है। मैंने देखा कुलजीत एकदम ऐसे अपने बस गर्दन पे हाथ रख के लेटा हुआ है। मतलब वो उसे पता है लाइट ऑन होगी, लेकिन वो मुझे मेरी तरफ भी नहीं देख रहा। वो इतना अपनी लाइफ में मतलब डर गया था कि हो क्या रहा है उसके साथ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा क्या हो गया पाजी, मुझे बताओ क्या हो गया। तो उसने मुझे बोला यार देख मेरी गर्दन पे ना किसी ने बहुत बुरी तरह काट दिया। जब मैंने उसकी गर्दन देखी, उसकी गर्दन पे लिटरली एकदम दांतों के निशान थे, बहुत डीप। मेरे से वो निशान देख ही नहीं, कुलजीत की गर्दन से खून आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा एकदम ऐसे स्ट्रेस में आ गया था कि कुलजीत ने मुझे बताया कि जब मैं लेटा हुआ था तो कोई आदमी मेरे साथ लेटा हुआ था साथ, और उस आदमी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, बहुत स्मेल आ रही है मुझे, और मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। पता नहीं क्यों, मैं चाह रहा हूँ बोलने का लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मतलब मेरे को दबा लिया था उस इंसान ने। कह रहा जैसे मैंने करवट ली घूमने के लिए, वो इंसान ने भी मेरे साथ करवट ली, और करवट लेते ही उसने मेरी गर्दन पकड़ के यहाँ मेरे काट दिया। मैंने कुलजीत को पूछा कि कुलजीत हम घर पे बता दें, लेकिन वही था कि हम दोनों ब्लैंक थे कि घर पे बताएं तो क्या बताएं। तो हम लोगों ने सोचा कि हाँ कुछ चलो फिगर आउट करते हैं, किसी से बात करते हैं, वरना घर पे ये चीजें डिस्कस करते हैं कि ये चीज हुई है। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया, कुलजीत घर पे ही था। तो अकेले, लेकिन दिन का टाइम था, रात को मुझे वापस आ जाना था। तो कुलजीत अपना लैपटॉप चला रहा था, आराम से अपना लैपटॉप ऑन करा हुआ था उसने। जैसे कुलजीत ने, मैं मतलब घर आया तब मुझे कुलजीत ने बताई ये चीज कि कुलजीत ने जैसे ही अपना लैपटॉप की स्क्रीन बंद करी, जैसे हमारा रूम था ऐसे टेबल और चेयर था, पीछे बालकनी का गेट था, मतलब बालकनी के लिए एंट्री और एग्जिट था। तो कुलजीत ने जैसे लैपटॉप शट डाउन किया और वो ब्लैंक स्क्रीन आ गई, और ब्लैंक स्क्रीन जैसे ही आई कुलजीत को दिखा कि पीछे बालकनी वाला दरवाजा खुला और कोई चल के कुलजीत की तरफ आ रहा है। I need a minute. Oh my god. Okay. तो कुलजीत को दिखा वो इंसान कि तो वो why did he choose to stay alone? जब पता है कि लेकिन वो दिन का टाइम था ना, जैसे एक्सपीरियंस। अब पता क्या है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन में होता है, हमारे पास कुछ और था भी नहीं, वो हमारा शहर भी नहीं था। मेरा होम टाउन बहुत दूर है, उसका होम टाउन बहुत दूर है, हम कहाँ जाते। और तुम अगर कुछ ऐसी चीजें तुम्हारी गलती से ही हुई है तो तुम अपने घर पे भी नहीं बता सकते ओपनली। तो सबसे पहली चीज घर वाले तुम्हें बहुत सुनाएंगे कि तुम कुछ करना है, तुम ऐसी चीज करो जिससे तुम छूट पाओ। तुमने करा भी क्या? भूत बुला लिया और वो भी एक किसी और की वजह से, थर्ड पर्सन। तुम्हारा तो कुछ उससे काम भी नहीं था। और मेरे को ये था कि अगर इसके घर पे पता चला तो मेरे घर पे बात आएगी, और मेरे घर वाले सबसे पहले, क्योंकि मेरे घर वाले अवेयर थे कि मेरे को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है इन चीजों में। वो सारा इंटरेस्ट कुलजीत के बाद खत्म हो गया, लेकिन उस टाइम तक था मेरे को। तो कुलजीत को दिखा उस स्क्रीन में से कोई पीछे चल के उसके पास आ रहा है, और जैसे ही कुलजीत की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की। और सबसे बड़ी बात एक ये है, जैसे कुलजीत को ये चीजें फील होती थी, मैं पहले मेंशन करना भूल गया, वो गर्मी का टाइम था जब ये चीजें हुई थी, लेकिन जैसे कुलजीत को ये चीजें मेंशन मतलब फील होती थी, जहां पे कुलजीत होता था उस एरिया का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंड हो जाती थी। मतलब लिटरली वो टेम्परेचर कुलजीत बताता है मुझे कि वो माइनस में हो जाता। और लिटरली मैंने ये चीज पढ़ी है कि जहां पे भी ये चीज होती है वहां सिर्फ उसी एरिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, वहां गिर जाता है टेम्परेचर। तो जब वो कुलजीत की तरफ आ रहा था तो कुलजीत को बहुत तेज ठंड लगनी स्टार्ट हो गई। लेकिन मे बी उस दिन भगवान जाने क्या हो रहा था कुलजीत के साथ। तो जैसे ये सीन हुआ, मैंने बेल बजाई, मैं ऑफिस से आ गया था, मैंने बेल बजाई, कुलजीत एकदम भाग के आके उसने दरवाजा खोला, तो मुझे बोलता चल नीचे ही चलते हैं। हम नीचे चले गए।
मैंने पूछा कुछ हुआ, कह रहा चलते हैं। हम गाड़ी में बैठे, हमने गाड़ी निकाली, हम निकले तो कुलजीत ने मेरे साथ ये चीज शेयर करी। तो मुझे लगा यार कि शायद अब वो टाइम आ गया है कि हमें या तो मेरे घर पे या कुलजीत के घर पे ये चीज बतानी चाहिए। अगर हम नहीं बताएंगे तो मे भी हो सकता है कि कल को कुछ बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए। तो मैंने कुलजीत की मम्मी को कॉल कर दिया। मैंने नहीं बताया कि हमने ऐसा कुछ किया है, हमने बुलाया, बट मैंने कहा पिछले 1 हफ्ते से कुलजीत के साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो कुलजीत की मम्मी ने उसी टाइम उसकी नानी को कॉल किया। उसकी नानी गांव में रहती है और गांव में ये चीजें होती हैं, मतलब गांव वालों को एक्सपीरियंस होता है इन चीजों का, जो टिपिकल गांव है एकदम। और हमारे गांव एकदम ऐसे ही है, टिपिकल से गांव है। तो उसकी मम्मी ने उसकी नानी को कॉल किया। तो उसकी मम्मी ने सारी चीज उसकी नानी के साथ शेयर करी कि ऐसा ऐसा करके कुलजीत के साथ ये सब हो रहा है। तो उसकी नानी बोली उससे तुम गांव ले आओ। तो उसकी मम्मी का मेरे पास कॉल आया कि ऐसा करो, कुलजीत को यहाँ भेज दे। फिर मुझे बोले कि तुम भी साथ ही आ जाओ। तो मैं और कुलजीत अगले दिन निकल गए। सुबह सुबह ही, हम सोए नहीं पूरी रात, ऐसे कुछ 2-3 बजे हम निकल गए घर के लिए। तो हम सीधा उसकी नानी के घर गए। तो उसकी नानी ने बोला हो सकता है तुम्हारा वहम भी हो। ये भी तो होता है ना कि लोग नहीं मानते हैं, इन चीजों को मानना बहुत मुश्किल है। मे भी अभी आप भी ना मान रहे हो, लेकिन इन चीजों को मानना बहुत मुश्किल है। तो हम जैसे उसकी नानी के घर पहुंचे तो उसकी नानी के घर सब आए हुए थे। उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी सिस्टर, मैं, कुलजीत, नानी, नाना, मामा सब थे। तो उनका एक बहुत ही बड़ा हॉल टाइप का था, तो हम वहां सोते थे। तो 2 दिन हुए थे हमें सोते हुए, तो कुछ ऐसे मिसहैपनिंग नहीं हुई थी। तो हमें लगा यार मे भी हो सकता है वो उसी फ्लैट में हो। तो 100 चीजें आती हैं दिमाग में उस टाइम। लेकिन 2 दिन ही नहीं हुआ वो सब। तीसरे दिन हम सो रहे थे तो वही सीन हुआ कि रात को कुलजीत बहुत तेज चिल्लाने लगा। और जैसे ही वो चीज सबने देखी, कुलजीत के पापा उठे, उसकी नानी उठी, मैं उठा। जैसे उन्होंने देखा कि कुलजीत को किसी ने बैठ के गले में हाथ डाल के बेड के ऊपर से उठा रखा है, उसके पापा ने भाग के लाइट ऑन कर दी और कुलजीत नीचे गिरा। तो मुझे सबको ट्रस्ट हो गया था कि कुलजीत के साथ कुछ तो स्पिरिट है जो इसके साथ रहती है, या इसे अपना बनाना, जो भी इनका मोटिव होता है, कि कुलजीत नेगेटिविटी में एकदम घिर चुका है। तो बहुत ज्यादा उस दिन मुझे याद है, इतना बहुत स्ट्रेस वाला माहौल बन गया था उनके घर पे। मतलब मेरा तो एक दोस्त था, लेकिन एक पेरेंट्स के लिए, मतलब हम उसको देखते थे कुलजीत को, कुलजीत वीक होता जा रहा था हर दिन, बहुत डरने लग गया। तो उसे, कुलजीत को हमेशा से लगने लग गया था कि कोई तो उसके साथ है। और कुलजीत उसके बाद बहुत ही नॉर्मल लेने लग गया था इस चीजों को, जैसे कुलजीत को भी इस चीज की आदत पड़ रही हो। अगर वो जैसे 2 दिन नहीं आया था तो कुलजीत एकदम से होता है ना अंदर से उतावला सा होना, कि वो चीज आई नहीं। वो ऐसा लगता था कि कुलजीत को आदत पड़नी स्टार्ट हो गई है उस चीज की। तो उसकी नानी ने उसी दिन ही, जो भी ये तांत्रिक होते हैं ब्लैक मैजिक वाले, इनसे कांटेक्ट करके, जो भी उसकी नानी के आगे कांटेक्ट था, उसे घर पे बुलाया। वो रूम के अंदर सिर्फ कुलजीत और वो तांत्रिक था, हम सब बाहर थे। उसने अंदर जाके कुछ पाठ पूजन करा, जो भी उसको बुलाया, बात करी उससे, लेकिन आधा पौना घंटा वो लोग अंदर ही थे। और ये चीजें रात को हो रही थी, कुछ 11 बजे के आसपास स्टार्ट करा था। 12 साढ़े 12 बज गए थे पूरे प्रोसेस में। तो उसके बाद वो जब भी चीज खत्म हुई तो वो तांत्रिक बाहर आया, तो उसने मुझे और कुलजीत के पापा को बोला, हमें एक ऐसे, उसने एक वो होता है लोटा टाइप वो चीज दी। उसने बोला कि इसको जाके, उसने हमें लोकेशन बताई, वहां पे जाके उसके अंदर कुछ पानी था और कुछ ऐश थी, कि इसे वहां पे गिरा के आ जाओ। लेकिन उसने बोला कि एक चीज का ध्यान रखना, जिस रास्ते से तुम जा रहे हो उस रास्ते से वापस मत आना। मतलब रास्ता रिपीट नहीं होना चाहिए तुम्हारा। जाते टाइम तुम्हारा अलग रास्ता होना चाहिए, आते टाइम अलग रास्ता होना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। तो हम निकल गए, कुलजीत के पापा और मैं, हम दोनों गए। एक उसने जगह बताई, वहां पे एक पीपल का पेड़ था, तो हम जाके पीपल के पेड़ के नीचे वो गिरा के वहीं पे लोटा रख के, हमने पहले डिसाइड कर लिया था कौन से रास्ते से जाना है, कौन से आना है। तो हम अलग रास्ते से गए, अलग रास्ते से वापस आ गए।
और वो तांत्रिक बोल के गया था कि इसके 1-1.5 घंटे के बाद या 15-20 मिनट 25 मिनट कभी भी जब हम वो रख के आ जाएंगे, उसके कुछ टाइम के बाद तुम्हारे घर के जितनी भी खिड़कियां, दरवाजे, विंडो, जो भी जगह है, कहीं से भी नॉक होने की आवाज आ सकती है। किसी ने भी नहीं पूछना कि कौन है। और दरवाजा खिड़की तो बिल्कुल ही नहीं खोलना। अगर तुम लोग पूछोगे कौन है या दरवाजा खिड़की खोलोगे तो हो सकता है कि वो दोबारा यहीं आ जाए और यहीं रह जाए। तो हम लोग जब वापिस आए तो हम लोग, जो मैंने बताया कि बहुत बड़ा हॉल था, हम सब वहीं पे लेट गए। बहुत डरा हुआ था कुलजीत, मैं, मतलब बहुत फट रही थी हम सब की। तो वही हुआ, जब हम सब लेटे हुए थे कुछ आधे पौने घंटे के बाद, बहुत तेज सारे दरवाजे, खिड़की, जैसे कोई उसको तोड़ रहा है बाहर से, तड़प रहा है कि खोल दो इसको। बहुत तेज दरवाजे, खिड़की खटके बहुत तेज। लेकिन हम इतने शांत थे, मतलब इतने लोग एक रूम में लेटने के बाद भी हमारी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस होता है वो था, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा। और कुछ 2 मिनट या 1-1.5 मिनट वो चीज हुई, दरवाजे खटके, खिड़की खटकियां, उसके बाद वो सब बंद हो गया। उसके बाद मैं 3-4 दिन के लिए अपने घर चला गया, क्योंकि मेरे में भी हिम्मत नहीं थी अब दोबारा नोएडा जाने की। मैंने ऑफिस से छुट्टी लेके मैं घर चला गया, और कुलजीत भी कुछ 1-1.5 हफ्ते के लिए वहीं रहा। फिर मैं आया नोएडा थोड़े दिन मैंने किसी को बुला लिया मेरे फ्लैट पे जब तक कुलजीत नहीं आया, लेकिन चीजें नॉर्मल हो गई। और उस दिन के बाद से मैं, मतलब इन चीजों से बहुत, मतलब डर नहीं गया, लेकिन हाँ खुद एक्सपीरियंस करने के बाद हो गया। लेकिन उसके बाद मैं ऐसे लोगों से मिलने लगा जो लोगों के साथ कुछ ना कुछ ये चीजें हो रखी हैं। तो मैं बहुत लोगों से मिला, मैं बहुत लोगों के साथ एक्सपीरियंस करा, मैंने अपनी चीज भी शेयर करी और मैंने उनकी चीजें भी सुनी। लेकिन मोस्टली मुझे वही केसेस मिले जो किसी वजह से हुए हैं, जैसे कोई हॉन्टेड हाउस होता है या कोई जगह। लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ ये तो मेरी खुद की गलती थी। लेकिन हाँ, मैं बहुत लोगों से मिला, तो ऐसी बहुत सी स्टोरीज है मेरे पास, रियल स्टोरीज, जो मैं कभी और शेयर करूंगा। Another cup of tea. या अनदर कप ऑफ टी के लिए सब हुआ है। मे बी आपको आज रात को इजीली नींद आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। आ पाएगी, डर से थोड़ी आ पाएगी। I still can't believe it, but yes, शायद मुझे रात को लाइट ऑन करके सोना पड़ेगा। हाँ, लाइट ऑन करके सोना पड़ेगा। और एक दिन जरूर मैं आपको कुलजीत से मिलवाऊंगा। Yeah, I'm curious. Thank you for telling me your story that will keep me awake for nights.